राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, इस बात पर आप बिलीव भी कीजिए। ओके। एंड देखिए, बाबा की आज आपके ऊपर बहुत मेहरबानी है, क्योंकि महादेव आपके ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं आज, और महादेव की कृपा से ही ये रीडिंग हो रही है। ओके। सो आज बाबा के सिर्फ तांडव स्तोत्र से हम प्रारंभ करेंगे। और मैंने बोला ना कि हर बार अगर कोई स्तुति आती है, आज शिव तांडव स्तोत्र आया है, तो जरूर बाबा का कोई आगे इसमें कुछ मैसेज जरूर है। ओके, तो चलिए आप बाबा का ध्यान कर लीजिए। हर हर महादेव। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले व्यलम्ब लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धने धग 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 ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिर् प्रतीक्षणं मम रति प्रतीक्षणं मम रति प्रतीक्षणं मम। किसी दिन अगर बाबा की रजा होगी तो आपको पूरा सिर्फ तांडव स्तोत्र सुनाऊंगी। ओके, तो चलिए आज ना एक शब्द आपके लिए आ रहा था, संतोषम परमम सुखम। जिसने जिसने अभी तक संतोष किया है, आपको बहुत सुख मिलने वाला है। सो किसी भी फील्ड में वो आप बेटर जान रहे हो। आपने कहाँ कहाँ धीरज रखा, कहाँ कहाँ अपने मन को समझाया, कहाँ कहाँ अपने संतोष रखा कि एक दिन सब सही हो जाएगा, एक दिन परिस्थिति बदल जाएगी, मेरा भी वक्त आएगा। तो ईश्वर आपके सुन रहे हैं, यकीनन आपके जीवन में बदलाव आएगा। ठीक। सो आपको बाबा ने अगर चुना है तो बाबा की कृपा आप पर होगी जरूर। एंड देखिए, जब आज मैं ये नोटिस कर रही हूँ, अब अगर मुझे कोई कुछ भी ज्ञान दिया जाता है, मुझे कोई भी नॉलेज की बातें, कुछ भी बातें अगर बताई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुझे आपके लिए भी बताई जाती है ना। सो मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आपके लिए ना बाबा आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। आपको पता है लाइफ में फ्रीडम बहुत जरूरी है। अब वो स्वतंत्रता नहीं कि अब आप कुछ भी कर रहे हो, नहीं, लेकिन हमें वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो एग्जैक्टली में हमें हमारी लाइफ स्टाइल के लिए नीड है उसकी, है ना। क्योंकि अगर किसी को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए, भले वो पिंजरा सोने का हो, लेकिन है तो वो जेल, कैद। तो आप इस तरह की किसी सिचुएशन को अगर डील कर रहे हो, और वो आप ये मत सोचो कि आपको किसी जेल या कैद में बंद किया गया है, या किसी पर्टिकुलर किसी घर पे बंद कर दिया गया है। नहीं, विचारों की भी यहाँ पर स्वतंत्रता किसी के पास नहीं है। मतलब कोई सोच रहा है कि हम ये चीज कर ले लाइफ में, लेकिन बहुतों का डर है। कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी है, झिझक है, डर है। मतलब आप मतलब कि किसी चीज पे जैसे जकड़े हुए हो। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे ऊपर तो किसी का कोई अधिकार नहीं है, मैं तो अपनी लाइफ का खुद ही मालिक हूं या मालकिन हूं, लेकिन कुछ नहीं है तो किसी रिचुअल्स का, किसी रूल एंड रेगुलेशन का कुछ तो यहाँ पर बंधन सा है। कोई यहाँ पर थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थोड़ा सा इरिटेट है इस चीज से, और वो खुद भी नहीं जान पा रहा है असल में कि वो इरिटेट हो किस चीज से रहा है।
तो ये आपको आपकी लाइफ में जो चीज मिलनी है वो आपको या फिर सही समय पर मिल नहीं पा रही, या फिर आप अपनी लाइफ में वो चीज कर ही नहीं पा रहे जिस चीज के लिए आपका दिल बार बार आपको उत्साहित करता है, आपको गवाही देता है कि तुम्हें ये करना है, ये तुम्हारी लाइफ का पर्पस नहीं है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारा जीवन ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाह करके भी अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो बाबा कुछ करेंगे आपके लिए। और मुझे नहीं पता क्या करेंगे बाबा। देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी से बताऊंगी, आई थिंक आप बेटर समझ सको कि क्या है वो, क्या चीज है जो आप भी शायद नहीं समझ पा रहे अपनी लाइफ में। एक बार एक राजा थे और उनके दरबार में कोई, जैसे नहीं, जैसे कि चाणक्य थे, तो ऐसे उनके दरबार में भी कोई थे जो कि बहुत ही समझदार थे, बहुत ही ज्यादा माइंडेड, पावरफुल इंसान, मतलब उनका माइंड बहुत शार्प था, हर एक बात का सॉल्यूशन था उनके पास। तो राजा उनको बहुत पसंद करते थे, और राजा अगर कहीं फंसते थे ना, तो राजा उनके सामने अपनी कोई भी प्रॉब्लम रखते थे, वो तुरंत ऐसे मिनटों में सॉल्व कर देते थे। एक बार उस राजा के दरबार में कोई कोई फॉरेनर आया, मतलब कोई विदेशी इंसान आया। तो वो उस राजा के राज्य से, राजपाट से, सब चीज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ, और वो सबसे ज्यादा इम्प्रेस उस इंसान से हुआ जो कि राजा के दरबार में दरबारी थे और बहुत ही समझदार। तो वो ना उनसे, तो उन्होंने ना जो फॉरेनर था उसने राजा से एक क्वेश्चन पुटअप किया, राजा से बताया, पूछा कि ऐसा हमारे जीवन में ऐसी क्या चीज है, सबसे ज्यादा क्या चीज ऐसी इंपॉर्टेंट है जिसके बिना हम नहीं रह सकते ज्यादा दिन तक। तो राजा ने मतलब सबसे इशारा किया, अपने मंत्री से बोला। तो मंत्री बोले कि हमारे राजा का राज्यपाट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई बोला कि राजा का राजसी खजाना बहुत महत्वपूर्ण है, राजा की ठाट बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने बोला कि अरे भोजन बहुत महत्वपूर्ण है, बिना भोजन के नहीं जीवित रह सकते। तो सबने अपने अपने मत के अकॉर्डिंग आंसर दिया, लेकिन जो वो विदेशी इंसान था वो किसी के भी आंसर से संतुष्ट नहीं हुआ। तो राजा की तरफ उसने बोला कि नहीं, मैं इनसे इम्प्रेस नहीं हूँ, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर अभी मिला नहीं ढंग से। तो फिर राजा ने अपने उस दरबारी की तरफ देखा जो सबसे ज्यादा समझदार थे। तो वो समझ गए कि अब राजा चाह रहे हैं कि अब तो राजपाट के शान की बात आ गई भाई, इसको तो संतुष्ट करना पड़ेगा। तो उस दरबारी ने राजा से बोला कि आप निश्चिंत रहे। उसने कहा उस विदेशी से कि आप मुझे 10 दिन दीजिए और मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। वो बोला ठीक है। तो फिर जो विदेशी था उसको राजा के एक बहुत ही अच्छे गेस्ट रूम में ठहराया गया, वहां हर एक चीज की व्यवस्था की गई, थाट मतलब बहुत ही थाट से उसको रखा गया, राजसी थाट साट है ना, बहुत अच्छा सा बेड था उसका, बहुत अच्छा सा भोजन सा, मतलब कि राजसी खाना आता था उसके पास 4 टाइम, पूरा सुख सुविधा थी उस कमरे के अंदर। तो एक दिन 2 दिन तो उसको बहुत अच्छा लगा, वो कमरे से बाहर ही नहीं निकला। अब भाई 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, चौथे दिन वो कमरे से बाहर निकला। सोचा चलो ठीक है, अब तो बहुत सुख ले लिया भाई राष्ट्रीय, अब थोड़ा बाहर भी टहल के आते हैं। जैसे वो बाहर निकला तो राजा के जो सैनिक थे वो बाहर खड़े थे। उसने बोला कि वापस से एंटर जाइए, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तो वो सोचा हो सकता है कि कुछ होगा, वो चला गया। अब चौथा दिन बीत गया, दूसरे दिन उसको लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज जाता हूँ। वो 5वें दिन बाहर निकला, सिपाही ने उसको वापस भेज दिया। 6ठे दिन बाहर निकला, सिपाही ने वापस भेज दिया। 7वें दिन जब वो बाहर निकला और जब सिपाही ने वापस से भेजा, तो वो फॉरनर जो था ना, विदेशी इंसान, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और इरिटेट, मतलब बहुत इरिटेट हो गया। उसको बहुत गुस्सा आई और उसने गुस्से में आकर के सिपाही को बहुत सुनाया, कहा कि बस बहुत हो गया, है ना, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये ठाट बाट, तुम्हारा ये राजसी पलंग, तुम्हारा ये राजसी भोजन मुझे नहीं चाहिए। भाई मैं इंसानों की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ,
मुझे भी खुली हवा में सांस लेने का मन हो रहा है, अब घुटन हो रही है मुझे। राजा का इतना सुख है ना, अब ये मुझे जैसे नहीं कैद लग रहा है। अब ये भोजन, ये जो पकवान है ना, इसको देख के मेरा मन खराब हो चुका है। अब मुझे खुले आसमान के नीचे जाना है, ठंडी हवा में सांस लेनी है, मुझे वो करना है जो मेरा जी चाह रहा है, क्योंकि मैं घुट रहा हूँ। तो ये सारी बातें दरबारी ने, मतलब कि जो सैनिक थे, उन्होंने उस दरबारी को बताया, जो बहुत ज़्यादा माइंडेड था। वो आया, भागा भागा आया, फिर उस फॉरनर से कहा कि हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे, आप परेशान हो गए हो? उसने बोला, हाँ जी, मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया है, अब मुझे छोड़ दीजिए, मुझे तो, मैं हाथ जोड़ूं, मुझे नहीं रहना आपके महल में। तो उसने याद दिलाया कि आपने 7 दिन पहले राजा से एक प्रश्न किया था कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। तो उसने बोला कि आपके प्रश्न, दरबारी ने कहा कि आपके प्रश्न का आंसर ये है, उस विदेशी से। लेकिन वो बोला कि मैं अभी भी समझ नहीं पाया, आप क्या बताना चाह रहे हो। उसने बोला कि आपको तो मैंने प्रैक्टिकल करवा के दिखा दिया, डेमो दे दिया, एग्जाम्पल करा के आपसे ही, तो भी आपको समझ नहीं आ रहा। उसने बोला, नहीं, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, आप स्पष्ट बताओ। उसने बताया कि आप महज 4-5 दिन आपको राजा के शरण में रखा गया, आपको सारी सुख सुविधा दी गई, लेकिन कितने दिन तक वो आपको प्रभावित हुई? मुश्किल से 4 दिन 5 दिन। उसके बाद आपने क्या बोला कि ये कैद है, मुझे नहीं चाहिए ये सुख, मुझे मेरा जीवन जीना है जैसे मैं जीना चाहता हूँ। मैं भले ही बाहर से 2 रोटी कमा के खा लूं, कम खा लूं, लेकिन मुझे किसी के अधीन नहीं जीना। कोई बोले उठ तो उठ, कोई बोले बैठ तो बैठ, कोई बोले कुछ नहीं तो कुछ नहीं। नहीं, मुझे वो जीवन जीना है जिसमें कुछ मेरी भी मर्जी हो, जिसमें मुझे कुछ, अगर मेरी कुछ इच्छा है तो मैं वो भी कर सकूं। तो उसने बोला कि हाँ, अब आप सही बोल रहे हो ना। तो उस जो विदेशी था ना, उसको समझ में आ गया कि जीवन में सबसे अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो हमारा अधिकार, हमारे जीवन की, हमारे लाइफ की अथॉरिटी, हमारी पावर हमारे हाथ में होना। हमारी लाइफ में हम अपने विचारों के लिए कम से एटलीस्ट स्वतंत्र रहें। अगर आप अपने जीवन में अपने ही विचार नहीं रख पा रहे तो कुछ दिन के बाद आप डेफिनेटली आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो शायद यहाँ पर कोई ऐसा है जो थक रहा है इस चीज से। आप परेशान मत होइए, आपको बाबा बाहर निकालेंगे। शायद आप खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये घुटन किस चीज की है, आखिर किस चीज की कमी है जीवन में, या क्या चीज है जो मुझे कचोटती है अंदर से। वो यही है कि आप कहीं ना कहीं से तो बंधे हो। लेकिन देखो, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि आप फिर एकदम ही आपसे अपने मन के हो जाओ, है ना। फिर आप यही मत सोचो कि सही क्या है गलत क्या है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र का मतलब ये है कि आप वो करो जो आपको संतुष्टि देता है, लेकिन वो मत करो जो आपकी संतुष्टि के लिए औरों को दुख दे दे और आपको बदनाम कर दे। ये नहीं करना है। क्योंकि मैंने देखा है बहुतों को स्वतंत्रता समझ ही नहीं आती। बहुत लोग सोचते हैं मैं फ्री हूं, तो लगते हैं वो बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग स्वतंत्रता का मतलब सोचते हैं अय्यासी। ये अय्यासी स्वतंत्रता नहीं होती है ना। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि आप और बिगड़ जाओ, आपका कोई कैरेक्टर ही ना रह जाए, आपकी लाइफ में कुछ बचे ही ना। वो स्वतंत्रता नहीं होती है। फिर वो ये होता है कि मतलब संस्कार नहीं है, वो इसमें गिनती आ जाएगी कि आपके संस्कार ही नहीं अच्छे हैं, और फिर वो बात उठेगी आपके पेरेंट्स के ऊपर। तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ कीजिए, लेकिन एक मुकाम भी हासिल कीजिए, एक गोल सेट कीजिए, और वो कीजिए जो आपके अंतर आत्मा बोले कि यस,
मैं गलत नहीं हूँ। अभी मैं आपको एक बात और बताती हूँ। देखो, मैं अपनी लाइफ में ना बहुत अलग हूँ। ओके, मैं अपनी लाइफ में बहुत अलग हूँ। मैं जितनी स्पिरिचुअल हूँ, जितनी ईश्वर से मेरा कनेक्शन है, उतना ही मेरा इस दुनिया से भी कनेक्शन है। मैं वो नहीं हूँ कि अगर मैं पूजा करती हूँ, माला करती हूँ, ध्यान करती हूँ, है ना, स्तोत्र पढ़ती हूँ, तो फिर मैं दुनिया से ही कट गई हूँ। नहीं, आपके अंदर ठाकुर जी का ज्ञान नहीं है। कभी आप ठाकुर जी को कभी आपने देखा है? ठाकुर जी तो योगी हैं, परम योगी हैं, लेकिन ठाकुर जी के ज्यादा कोई सुंदर नहीं, ठाकुर जी से ज्यादा कोई सजता नहीं है, उनसे ज्यादा किसी के पास ताकत नहीं है। हर गुण में वो संपन्न है। ठाकुर जी इसीलिए कहते हैं गीता पढ़ो, अपना जीवन वैसा बनाओ। अब ये नहीं है कि अगर आप भक्ति के लाइन में हो, अगर आप ईश्वर का भजन करते हो, तो आप जीवन ही नहीं जी रहे हो, है ना। तो मैं भी अपनी रियल लाइफ में जैसी हूं ना, मैं कोई दिखावा नहीं करती, मैं जैसी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ। ओके, तो इंस्टाग्राम में मैं भी अपना जो भी अपनी लाइफ में हम लोग जो अपने भाई बहन के साथ जो भी मस्ती करते हैं, जैसे भी रहते हैं, तो मैं रील्स वगैरह अपलोड करती हूँ इंस्टाग्राम में। किसी ने मुझसे बोला कि दीपा तुम सही हो, है ना, तुम ज्यादा सोचती नहीं हो कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोलेगा, अपनी लाइफ में मस्त रहती हो, जो मनाता है वो करती हो। तो मैंने बोला एक्सक्यूज मी, मैं जो मनाता है वो नहीं करती हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मैं जो करती हूँ सही करती हूँ। मुझे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आप मुझे 100 बिगड़ैलों के बीच में भी खड़ा कर दो, मैं खुद भी नहीं बिगड़ूंगी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। और ऐसा रहा है मेरे कॉलेज वगैरह में। बहुत हमारी लाइफ स्टाइल में, बहुत हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसी लड़कियां थी जो कि सब कुछ करती थी, ड्रिंक भी, स्मोकिंग भी, सब कुछ करती थी, लेकिन जिसको नहीं बिगड़ना होता है वो नहीं बिगड़ता। हमें नहीं बिगड़ना था, हम नहीं बिगड़े, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही, हम विष्णु भगवान जी के भक्त थे, व्रत रखते थे, रिचुअल्स करते थे, पूजा पाठ करते थे, पढ़ते लिखते थे। हाँ, फैशन करते थे भाई, ड्रेसिंग का मुझे बहुत शौक है, ड्रेसिंग सेंस का बहुत शौक है, लेकिन ऑल टाइम नहीं, है ना। एक टाइम होता है, कहीं पार्टी है, घर में कोई फंक्शन है, वहां पे आप एंजॉय करो। हम्म। तो मैंने उनको यही रिप्लाई दिया कि मैं एक्चुअली में, मैं सच में दुनिया का नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मैं जो कर रही हूँ मैं सही हूँ। ना मैं अपनी नज़र में गिर रही हूँ, ना मैं ईश्वर की नज़र में गिर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती होती है ना, तो मेरे मालिक मुझे तुरंत डंडा बरसाते हैं और बोलते हैं कि तुम गलत कर रही हो, गलत ट्रैक पे जा रही हो, तुम गलत हो गए हो, या फिर तुमसे गलती हो रही है। इंस्टेंट मैं अपनी गलती को रियलाइज करती हूँ, माफी मांगती हूँ। ऐसे आपको भी होना चाहिए। आप बस खुद से सही रहो। आपके अंतर आत्मा जानती है कि आप सही हो, आपके ईश्वर जानते हैं कि आप सही हो। उसके बाद इंसान तो भगवान से भी दुखी है, भगवान से भी शिकायतें हैं उनको, तो हम और आप क्या ही चीज है ना। किसी को खुश करने के लिए, किसी की नज़र में अच्छा बनने के लिए, महान बनने के लिए हम जिंदगी जीने नहीं आए हैं। हमारा जो कर्तव्य है हम वो करते हैं, और फिर अपने जीवन में हम अपनी खुशी से जिंदगी जी रहे हैं। हमें दूसरों की पड़ी नहीं, हम दूसरों के जीवन में टांग नहीं लड़ाते, है ना, दूसरों की बुराइयां नहीं ढूंढते, और अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। उसके बाद, है ना, सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, सामने वाला आपके बारे में क्या बोल रहा है, वो सामने वाले की खुद की गंद है, सोच है। इससे कभी नहीं सोचना चाहिए। बस आप अपने आप से जानो कि मैं क्या हूँ, मैं गलत हूँ कि मैं सही हूँ। गलत हो तो खुद को सुधार लेना, अगर सही हो तो किसी से मत डरना। ये जमाना ऐसा है। सो देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि हम, मेरी रीडिंग जो ईश्वर करवाते हैं वही मैं करती हूँ, है ना। सो चलिए, बाबा को कुछ मैसेज आ रहा था इस यूनिवर्स मैसेज से भी निकालने के लिए। हर हर महादेव। बाबा आप इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज। हर हर महादेव। बाबा प्लीज मदद कीजिए। इस टाइम पर देखिए, बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए, ठीक है।
आपका कैरियर पर फोकस करना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या मैसेज है? हर हर महादेव। आप भी बाबा का ध्यान कर लीजिए। वाओ, थैंक यू सो मच। क्या आप बताना चाह रहे हैं इनके लिए? ओ माय गॉड, देखिए जो मैसेज आ रहा था उसमें उसमें इस टाइम पर कोई इस टाइम पर जो इंसान पास्ट में आपको छोड़कर गया है किसी और के लिए, या फिर पास्ट में किसी इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की है, नहीं समझा है आपको, किसी भी रीजन से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, वो इंसान इस टाइम पर आपके लिए तड़प रहा है, रो रहा है, बेचैन हो रहा है बहुत ज्यादा। एक डिप्रेशन की एनर्जी आ रही है किसी इंसान की, क्योंकि जब मैंने कार्ड यूनिवर्स का मैसेज निकाला था तो आई थिंक उनकी बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है, इसलिए बाबा उनका मैसेज दे रहे थे। देख लीजिए, आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर रोमांस था और उसके नीचे था कि आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। तो मैंने कहा कि अभी ये रैंडम मैसेज में ये मैसेज क्यों आ रहा है, अभी तो मुझे ये नहीं लेना था, मैंने नहीं लिया। लेकिन देखिए कार्ड ने भी शो कर दिया, क्योंकि डेफिनेटली इस टाइम पर कोई तो इंसान है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रो रहा है। देखिए इस कार्ड से मुझे ये आ रहा है कि कल तक इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं जानी है, आपकी कदर नहीं की है। इनको जो आपके बारे में बताया गया ये उसको मानते चले गए, किसी ने इनको आपके बारे में भड़का दिया, ये भड़कते चले गए। आप क्या थे और आपको क्या बना करके इनके सामने दिखाया गया ये नहीं समझ पाए हैं। ये किसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिग्रेट है इनको, किसी धोखे में थे ये। आपके खिलाफ कुछ तो था जो कि इनको चाबी भरी जा रही थी, और उस टाइम पर ये आपकी नहीं सुन रहे थे। ये देख लीजिए, आज ये इंसान आपसे बात करने के लिए तरस रहा है। पूरी ब्लैक एनर्जी है इस इंसान की। इन्हें अच्छे से पता चल गया है कि आज आप इनसे दूर हो चुके हो। आई थिंक आप अब इनकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते, दूरी इस हद तक बढ़ चुकी है, या फिर आप दोनों के वापस आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ है। तो ये इंसान जहां पर भी है, या किसी तीसरे इंसान की वजह से भी इसने आपको डिश किया है, तो आज ये उस इंसान के साथ भी खुश नहीं है। इनका बिल्कुल वहां पर मन नहीं लग रहा, इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। क्योंकि देखो, कल तक आप एक ट्रॉफी थे जिनको ईश्वर ने इन्हें दिया था। ओके, इनकी गुड कर्मा की वजह से, इनका कुछ कर्मा बहुत अच्छा था। ये सारे चैनल मैसेज है यूनिवर्स के, महादेव के। इनका कोई कर्मा बहुत अच्छा था और इसलिए यूनिवर्स ने आपको इन्हें दिया था एज अ गिफ्ट के रूप में। लेकिन इन्होंने ईश्वर के बच्चे की कदर नहीं की है। आप जो भी हो, आप डिवाइन ब्लेस्ड चाइल्ड हो, महादेव के बहुत ही अजीज हो, खास हो। और यहाँ ये कार्ड शो कर रहा है कि कल तक इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की, आज ये इंसान आपकी मेमोरी में स्टक है। अगर आपने कभी भी इनको कोई गिफ्ट दिया है तो ये उस गिफ्ट को अब सीने से लगा के बैठे हैं। आपकी फोटोज, आपकी चैट्स बार 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 रिपीट एंड रिपीट देखी जा रही है। इतना आप समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं ये आपके लिए, रो रहे हैं, रो रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ओके, एंड देखिए ये वही इंसान है जो कल तक जिसने आपको कुछ नहीं समझा है। क्योंकि भाई आज ये चीज बहुत ज्यादा भगवान जोर देना चाह रहे हैं इस चीज में, इस इंसान ने आपका बहुत खिलवाड़ किया है, मजाक बना के रख दिया है आपका। मतलब आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए ना, ये इन्होंने बहुत बेवकूफियां की हैं। आपको अपने अंडर में नचाने के लिए इन्होंने आपको बहुत जलाने की कोशिश की है। ओके, इन्होंने आपको बहुत जलाने की कोशिश की है।
तो कल तक जो इंसान आपके लिए इमेच्योर था, एकदम बेवकूफी वाली हरकत, आप कॉल पे कॉल कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, आप रो रहे हो, कोई मतलब नहीं, आप 50 मैसेज कर रहे हो, 100 मैसेज कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, है ना, आप पीछे पीछे भाग रहे हो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस टाइम पर ये जो आपके पार्टनर है ना, या फिर इनके लाइफ में बहुत और भी लोग इन्वॉल्व थे, या फिर ये थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एनर्जी में थे। ओके, बिकॉज ये इंसान देख रहे हो ना कितना बन ठन के ये लड़का खड़ा है, ये टीनेजर्स की एनर्जी है। जैसे होता नहीं कि इंसान नया नया खून होता है तो नया नया जोश होता है, तो बहुत सारे, अच्छा सबका नहीं होता है, जो कुछ ऐसे होते हैं ना जिनका ऐसे एनर्जी होती ही है कि एक से इनका पेट नहीं भर रहा है, एक से बात कर रहे हैं और 4 को जेब में टहला रहे हैं, तो आपके पार्टनर कल तक इस एनर्जी में थे, और उन जो 4 को टहला रहे थे उसमें एक कहीं ना कहीं आप भी थे, ये आपको भी बहुत अच्छे से टहला रहे थे, नचा रहे थे। इनको ऐसा लगा जैसे वो 4 लोग हैं, वैसे उस गिनती में इन्होंने आपको भी रखा था, लेकिन इत्तेफाक से ये कनेक्शन स्पिरिचुअल निकल गया। ओके, बिकॉज ये कनेक्शन ईश्वर से जुड़ा हुआ कनेक्शन था, आप लोगों का जर्नी चल रहा है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में डेफिनेटली हो, इसलिए इतनी पेनफुल जर्नी है ये आपकी। और यही पार्टनर देख के कल तक जो बिल्कुल भी आपको नहीं समझ रहे थे, आज ये आपके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, है ना। एक जिद्दी बच्चे से इनकी एनर्जी किसमें ट्रांसफर हुई है, एक माँ की एनर्जी में, जिसको आज परवाह है, जिसको आज कद्र है, जो आज रो रही है। ऐसा क्यों आ रहा है कि आज ये आपके लिए मरने मिटने को तैयार है, ये एनर्जी डेफिनेटली आ रही है। और आपके ये जो पार्टनर है ना, ये आपके लिए एक्शन लेने के लिए अब सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ईश्वर किसको क्या बताना चाहते हैं, किसको क्या समझाना चाहते हैं, वो उनका अपना खुद का तरीका होता है। बट अभी ये जो यहाँ पे किसी के पार्टनर की बहुत जबरदस्त एनर्जी आ रही है। ओके, किसी के पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, एंड ये अभी रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहिए। आप इनका भाग्य हो, ये बात इनको अच्छे से समझ आ चुकी है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ही एस ऑफ कप आया है। आप इनका भाग्य हो, आप जब जब इनके जीवन में दस्तक देते हो, इनका भाग्य का दरवाजा ऐसे खुल जाता है, आप देख रहे हो ना, गेट ओपन है, इनकी किस्मत का पहिया घूमने लगता है इनके फेवर में। और ये बात इन्हें अभी अच्छे से समझ में आ चुकी है। ये आगे भी बढ़ना अगर चाहते हैं तो भी ये नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि देखिए ये मुड़कर पीछे देख रहे हैं आपके ही तरफ, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके हाथों से तो नहीं निकल गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर अपनी लाइफ में चेंजेस आया है, आपने अगर अपनी स्वतंत्रता समझ ली है, आप अपनी लाइफ में फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ये चीज इनको रास नहीं आ रही है। ओके, क्योंकि इस इंसान ने कल तक आपको बहुत 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 कंट्रोल किया है, और आज अगर आप इनके हाथ से फिसल रहे हो तो ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। और मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं करने के लिए, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये अभी रो रहे हैं। एंड जिनके लिए ये रीडिंग होगी डेफिनेटली उनके तक पहुंचेगी जरूर। ओके, और देखिए, किसी किसी के रिश्ते में लक चेंजेस का भी कुछ दिख रहा है, कि एक बार वक्त का पहिया फिर से बदलेगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कुछ तो कर सकते हैं, फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है यहाँ पर। ओके, बिकॉज टेम्परेंस आया था बॉटम ऑफ डेक में, क्योंकि इस टाइम पर इस बंदे के दिल में आपके लिए सम्मान है, रिस्पेक्ट है। ओके, अभी ये जो कल तक डिसबैलेंस है ना, ये आपके साथ आप चीजें बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक।
जो चीज़ें कल तक आपको नहीं दी है, अभी अब ये आपको देना चाहते हैं। एंड इसी के साथ देखिए फूल आया है, ये कार्ड सारे लाइन टू लाइन है। फूल का मीन्स है मतलब फ्रेश स्टार्ट, एकदम फ्रेश स्टार्ट। ओके, यस, आपके पार्टनर आना चाहते हैं आपके जीवन में, और ये चाहते हैं कि पुरानी सारी चीज़ें छोड़कर माफ़ कर दिया, आप इनको माफ़ कर दीजिए। देखिए 2 ऑफ पैंट यहाँ पर शो कर रहा है कि ये जो भी बंदी या बंदा है, जिनके भी साथ ये थे कल तक, इन्होंने जिसके लिए आपको डिश कर दिया, ये उनको छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं। ग्लोब लिया है हाथ में, मीन्स ये अब आपके साथ अपनी जिंदगी में आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं अपनी। देखिए आप फ्रेश स्टार्ट के साथ ही 2 ऑफ पैंड आया है, तो ये अभी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना पूरा जीवन आपके साथ ही बिताना चाहते हैं, आपके साथ ये दुनिया घूमना चाहते हैं। इमोशंस इनके आपके लिए अब ठहर चुके हैं, मतलब कल तक इमोशनल लेस इंसान जो था, आज उसका इमोशंस बैलेंस हो गया, आपके ऊपर आके टिक गया है। आप इस टाइम पर खुद को बहुत लकी समझिए, क्योंकि इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है अपने जीवन में। इस इंसान की अवेकनिंग हो चुकी है, इनको ईश्वर की तरफ से डंडे बरस चुके हैं। आई थिंक महादेव इसीलिए इनको, इनकी एनर्जी आपके सामने ला रहे हैं। कहीं ना कहीं महादेव ने इनको कदर करा दी है आपकी, और इनको रियलाइजेशन हो गया है कि ये कहाँ कहाँ गलत थे, इन्होंने कहाँ कहाँ आपके साथ गलत किया, इन्होंने कहाँ कहाँ आपको कल तक नहीं समझा। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, ये आपको बहुत कंट्रोल करते थे, है ना, ये आपके हस्बैंड वाइफ कम बनते थे, आपके मतलब मदर फादर ज्यादा बन के बैठे थे, है ना, एक चिढ़ी हुई सास बने थे ये आपकी, आपका जीना हराम कर दिया था, हर चीज में टोका टाकी, हर चीज में नुक्स निकालना, तुम ही गलत, तुम ही गलत, पै 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 पै। ये ऊर्जा इनकी हार रही है। तंग किया है इस इंसान ने कल आपको, मुझे किसी का किसी कोई जानबूझ के किसी ने आपको बहुत तंग किया है कल तक। भाई ये इंसान भाग रहा है वहां से, जहां पर भी ये है ना, वहां से भागना चाह रहा है ये। भाग के किधर आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। ओके, इस समय ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं दिन रात, एक चांस और दे दीजिए प्लीज, जजमेंट मांग रहे हैं। हाई प्रीस्टेस शो हो रहा है, प्रार्थनाएं चल रही हैं दिन रात, बहुत पूजा पाठ रिचुअल्स, हर जगह मन्नतें मांगनी जा रही हैं। ये कुछ तो कर रहे हैं आपको अपने जीवन में वापस से लाने के लिए, क्योंकि ये कार्ड इसी के साथ आया है, और ये ईश्वर से दिन रात यही बोल रहे हैं कि एक और मौका दे दीजिए प्लीज, एक और मौका, अब गलती नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, अब पास्ट में जो गलती हो गई रिपीट नहीं करेंगे। अब अक्ल आ गई है, कौन अपना है, कौन पराया, कौन सही कौन गलत, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। कुछ सच्चाई इनके सामने आ चुकी है, इन किसी का गेम ओवर, किसी का पर्दाफाश हुआ है इनके सामने, इनको सच सामने दिख चुका है। क्योंकि यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी शो कर रही है, कुछ दूध का दूध पानी का पानी हुआ है, तो अब इस बंदी या बंदे को समझ में आ रहा है, क्योंकि इनकी इंट्यूशन अब इनको गाइड कर रही है कि बेटा जो गया है ना, सही वही था, जो है जिसके चलते, जिस इंसान के चक्कर में वो इंसान गया है, जिसके चक्कर में गया है ना, वही गलत है। तो कुछ इनको रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ इनको समझ में आ रहा है। ईश्वर से दिन रात प्रार्थना चल रही है, लेकिन ईश्वर क्या कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने जजमेंट का फैसला टोटल आपके ऊपर दे रखा है। क्योंकि ईश्वर का मानना है कि दुख आपने सहा है, जिल्लत आपने सही है, मुझे बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं, बदनामी आपने सही है, बेइज्जती इंसल्ट आपने सही है, बैक स्टेपिंग का पेन आपने सहा है, रात में आप रोए हो, तो यूनिवर्स आपके ऊपर टोटल फैसला दे रहा है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। बाकी इस इंसान को तो मैंने सुधार दिया है, ये जो भी बंदी या बंदे हैं आपके, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इनको तो मैंने सबक सिखा दिया, इनके सामने जो भी पर्दा था हटा दिया, ठीक, जो सच था सामने ला दिया। और ये आएंगे भी, ये आना भी चाहते हैं, बहुत डेस्परेट है, बहुत ही ज्यादा,
बहुत ज़्यादा अब ये परेशान हो रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई यहाँ पर किसी ने अपना पूरा रास्ता बंद कर दिया है चारों तरफ से इनके आने का। ये परेशान हो रहे हैं, रात दिन देख रहे हो ये परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपके लिए, रो रहे हैं इस टाइम पर। हो, कौन है ये? इनको कर्मा मिल रहा है, इनको कर्मा मिल रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई कोई यहाँ पर सब जानता है कि आपके पार्टनर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भाई किसको मजा आ रही है? कोई यहाँ पर किसी कोई मजे ले रहा है, किसी को बड़े मजे आ रहे हैं। मुझे किया था ना परेशान, अब बेटा अब तुमको समझ में आएगा। बद्दुआएं दी हैं, क्यों दी हैं भाई, क्यों? किसी को मुझे दिख रहा है कि कोई इस टाइम पर बड़े सुकून में आ गया है। बहुत नचाया तुमने मुझे, बहुत भगाया, बहुत रुलाया, लो तुमको ईश्वर सबक दे रहा है। भाई आपकी सोच है, हम कुछ नहीं बोल सकते, वो आपकी मर्जी है। कभी कभी भाई सबका नेचर एक जैसा नहीं होता, सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब माफ नहीं कर पाते। आप उन्हीं में से हो। आई थिंक आप इनको माफ नहीं कर पा रहे हो और आप इनको माफ करना भी नहीं चाहते हो। लेकिन मैं उनका बता रही हूँ जो लोग यहाँ सुलझे हुए हैं, जिन्होंने बहुत इनर वर्क कर लिया है। ओके, जिन्होंने बहुत सेल्फ लव कर लिया है, इनर वर्क कर लिया है, जो दूसरों के ऊपर कम अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। मतलब दूसरा गलत कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, हम कहाँ गलत है, हमें अपनी गलती सुधारनी है। तो जो इंसान यहाँ पर इस पोजीशन पर हो चुका है आज, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, बिकॉज आप प्योर हो चुके हो। आपका मतलब आपके अंदर ना वो जो एक ईगो, एक प्राइड होता है, तू तड़ाक कि तूने किया, तुझे भी मिलेगा, मैं ये दिखाऊंगा, मैं वो दिखाऊंगी, आपके अंदर से ये चीजें नहीं है। आपका दिल साफ सॉफ्ट है, हो गया है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बहुत वर्क किया है अपने अंदर। ठीक, आपके अंदर जो एक दबा हुआ था ना, आपका एक नेचर, प्योर नेचर, आपने उसको उभार लिया है। तो मुझे आपका दिख रहा है कि शायद आप अपने पार्टनर को एंट्री दे सकते हो, और आपके साथ इनकी जो एंट्री हुई, तब ये इंसान आपको अभी ऐसा प्रेम उलेड़ेंगे ना, इनको समझ में आएगा ये ये सही इंसान थी, ये सही इंसान था, मैं कल तक नहीं समझा, और आज ईश्वर ने दोबारा मौका दिया है, इसने मुझे दोबारा चांस दिया है। तो अब ये आपके साथ पूरा पूरा न्याय करेंगे। जो आपका हक है आपको देंगे, आपका अधिकार आपको देंगे, जो आपकी जगह है आपको मिलेगी। अभी कोई थर्ड फोर्थ फाइव कुछ नहीं है। अभी अब सिर्फ आप ही इनकी प्रायोरिटी हो, आप ही इनकी लाइफ लाइन हो, और आपके साथ ही ये लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, ओके, ओके। देखिए, आई थिंक कुछ आपको बाबा यहाँ पर कुछ अलर्ट भी करने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, सबके नहीं बट कुछ इंसान यहाँ पर आपके लाइफ में ना, कोई पार्टनर आपकी लाइफ में ऐसे है ना, जो इस टाइम पर दिखावा कर रहे हैं। इन्हें आपको समझना पड़ेगा। ओके, ओके, लेट मी क्लियर, प्लीज यूनिवर्स बताइए पार्टनर की इमोशन क्या है, हिडन इंटेंशन इनके लिए क्या है। ओके,
तो देखिए यहाँ पर जितने जो कार्ड्स है ना, इनके अकॉर्डिंग यहाँ ये समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी डेफिनेटली सीन है यहाँ पर, क्योंकि आपके पार्टनर इस टाइम पर जिसके लिए क्रेव कर रहे हैं वो आप हो, लेकिन आपके पार्टनर ये चीज थर्ड पार्टी से हाइड कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर है थर्ड पार्टी को ये चीज बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते कि वो आपके लिए परेशान है, क्योंकि आई थिंक आपके पार्टनर को कुछ थर्ड पार्टी की सच्चाई समझ में आई है कि वो कुछ तो गड़बड़ इंसान है। बिकॉज देखिए यहाँ पर मुझे जो शो कर रहा था ये कार्ड, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में जो आया था ना कि कुछ षड्यंत्र चल रहा है, तो ये षड्यंत्र इस चीज का है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा इनको बहुत प्रभावित कर रही है। आप एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन हो और आपकी ऊर्जा अपनी तरफ इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन ये बंदी या बंदा छिपा रहा है थर्ड पार्टी से ये चीज कि इस टाइम पर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी यादों में खोए हैं, आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है, इनको बहुत ज्यादा ये होता नहीं कि किसी को छिपा के रखना, जकड़ के रखना, किसी को ये डर लग हो जाना कि ये मेरे हाथ से निकल ना जाए, कोई और ना आ जाए। आपके पार्टनर पर डर है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। आपके पार्टनर आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली मैरिज करना चाहते हैं, आपको मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, आपका वो लव मिस कर रहे हैं, लेकिन ये बंदी या बंदा छिप छिप कर ये चीजें कर रहा है। किससे? थर्ड पार्टी से। यहाँ जो एक ऊर्जा आई अभी ना, थोड़ा सा वो वाली चीटिंग टाइप वाली, वो ऊर्जा ये थी कि ये थर्ड पार्टी से छिप रहा है, थर्ड पार्टी को चीट कर रहा है, ये इसलिए चीटिंग की ऊर्जा आई है। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ये चीज जान रहे हैं और थर्ड पार्टी की इनसे बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई चल रही है। ओके, थर्ड पार्टी की लड़ाई चल रही है, थर्ड पार्टी की इनको पूरे टाइम स्टॉक कर रहे हैं, इनके फोन, मैसेज, कॉल्स, इनकी आईडी सब कुछ चेक की जाती है थर्ड पार्टी की तरफ से। थर्ड पार्टी हर चीज में नजर लगा के रखे हैं इनकी, ये उनसे बच रहे हैं, उनसे छिप छिप कर चीजें करना चाहते हैं। ओके, लेकिन थर्ड पार्टी ये जान नहीं रहे हैं कि वो जो आपके पार्टनर के ऊपर हावी हो रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं उनको, ठीक है, आपके पार्टनर का ईगो क्लैश हो रहा है इनसे। कहीं ना कहीं ये अपने मैं के कारण थर्ड पार्टी कि मेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए, मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए, स्पेशली आपके पास, आपसे बहुत चिढ़ है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी इनको उतना ही हावी हो रहे हैं इनके ऊपर, और यही चीज थर्ड पार्टी पर भारी होगी आपके पार्टनर, क्योंकि आगे चल के ये रिश्ता आपके पार्टनर के लिए बोझ बन जाएगा। ओके, और आपके पार्टनर का बहुत जल्द थर्ड पार्टी से तू मैमे होने वाली है, क्योंकि लड़ाई थर्ड पार्टी करना शुरू कर चुके हैं। थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ये बंदी या बंदा मेरे साथ भले रहे, लेकिन दिन रात याद आपको कर रहा है, परेशान आपके लिए हो रहा है। और थर्ड पार्टी के चंगुल से आपके पार्टनर खुद निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड मुझे यहाँ पर शो हुआ था कि ये वहां बच के निकल रहे हैं उनसे, और ये फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं किनसे? आपके साथ, आपके जीवन में आना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट ये चाहते हैं आपके साथ। इनको समझ में आ चुका है इनकी असली जिंदगी सिर्फ आपके साथ है। ओके, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है इनका गेम ओवर होगा, मुझे ये मैसेज आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्टी जो भी है ये रिचुअल्स भी करते हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है, थर्ड पार्टी डेफिनेटली मैजिक करते हैं इनके ऊपर, स्पेल्स करके आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने अपने चंगुल में रखा है। डेफिनेटली आपके पार्टनर को कुछ लव स्पेल्स वगैरह करके अपने कंट्रोल में रखा है इस थर्ड पार्टी ने। तो थर्ड पार्टी का गेम ओवर, बिकॉज ये 3 कार्ड यहाँ पर शो हो चुके हैं। ओके, ये कार्ड शो हो रहा है कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर पूरी तरीके से डैच करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी दिन रात आपके पार्टनर में उनके शोक में डूब रही हैं। तो क्यों डूब रही हैं? क्योंकि उनके हाथ से निकल गए हैं,
अब इनके पास सिर्फ यादें बची हैं उनकी। ओके, मेमोरीज बची हैं थर्ड पार्टी के पास। दिन रात सोच रहे हैं और इनकी हेल्थ बहुत बुरी होने वाली है। ये भी देख लीजिए, ये भी कार्ड होता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को देख रहे हैं आपके साथ और बहुत ही ज्यादा खुद को बेचारा महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी जिद्दी टाइप के हैं ये। इनको यूनिवर्स कुछ भी दे दें इनको, लेकिन चाहिए आपका ही पार्टनर। ओके, ऐसे महान लोगों को नहीं मिलेगा। हो माय गॉड, मैंने बोला नहीं मिलेगा और ये कार्ड अपने आप आ गया। आपके पार्टनर इनकी एनर्जी से टोटल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इनकी लाइफ से बाहर निकल रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर इनके साथ नहीं रहना चाहते। देखिए, रैंडम एक कार्ड यहाँ पर पॉप आउट हुआ है। ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है कि आपको इस टाइम पर किसी नकचड़ी महिला से बचने की आवश्यकता है। अगर आपके जीवन में कोई बहुत ही प्राउडी, घमंडी, सेल्फ सेंटर, नकचड़ी, इवल आई कास्ट करने वाली ऐसी कोई महिला है जो कि खुद को बहुत लगाती हैं, इनसे आगे कोई है ही नहीं, ये तो महारानी है ना, अपने आगे किसी और को कुछ समझना ही नहीं, सेटना ही नहीं अपने आगे किसी दूसरे को। किसी ऐसी महिला से भी आपको इस टाइम पर बचना है, क्योंकि इस महिला के मन में आपके लिए कोई अच्छे इरादे नहीं। मुझे इनकी तरफ से एक मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि ये महिला आपको कुछ फंसाना चाहती है। ओके, ओ माय गॉड, कौन महिला है आपके जीवन में? किसी महिला की एनर्जी आई है डेफिनेटली। ये बहुत ही, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये सिर्फ खुद को सही समझती हैं। ओके, पावरफुल तो ये है, कॉन्फिडेंस बहुत इनका हाई है, इसीलिए ओवर हाई हो जाती हैं ये। इनकी तरफ से कुछ चीटिंग आ रही है, इनसे आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि ये आपके नेम, फेम, आपके कैरेक्टर सब कुछ पर नजर लगा के बैठी हैं। ओके, ये चाहती हैं कि आप अपने जीवन में से उल्टे लटक जाओ। जो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बैलेंस चल रहा है, सब बिगड़ जाए। जो आपने बनाया है, मालिक ने आपको जो दिया है ना, वो सब लुट जाए, तबाह हो जाए। बर्बादी चाहती हैं ये आपके जीवन में। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, चबाने के कुछ और। देखो दुनिया के आगे ये क्या सुखाती है भाई बंदी। इन्हीं के लिए कार्ड आया है। दुनिया के आगे बंदी क्या दिखाती है कि जैसे साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए इनके अंदर। ईश्वर ने इनको कुछ, देखो, डिवाइन से कनेक्शन, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए ये है। असल में शॉर्ट लेके बैठे हैं, हाथ में तलवार है असल में, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धर्मात्मा बन के दिखाया जा रहा है। तो किसी इस टाइप की लेडीज से आपको बचना है, जो कि बहुत रोल गोल टाइप की है। ओके, किसी की लाइफ में तो ये थर्ड पार्टी ही है कोई, जहां आपके पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हुए हैं तो ये आपसे बहुत चिढ़ चुकी हैं, और ये खुद को बहुत खतरों का खिलाड़ी समझती हैं। इनको लगता है इनको कोई हरा नहीं सकता। ये हर बाजी जीतना चाहती हैं, जीतती भी हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि हर जगह इनका आधिपत्य होना चाहिए, हर जगह इनकी वाहवाही होनी चाहिए। इसको देखो ना कैसा है ये, इस ऊर्जा में ये महिला रहती है। हाय पैसा, कितना क्या कर ले जिंदगी में, फिर भी कमी पड़ी रहती है इनको। मालिक ने इनको दिया है, बहुत कुछ दिया है, कमी नहीं है इनके पास, लेकिन इनको फिर भी और जिसको बोलते नहीं हवस, इनकी हवस तो नहीं पूरी कर सकता मालिक। ओके, तो किसी ऐसी महिला से भी आप बचिए इस टाइम पर, आपके लिए मैसेज आ रहा है। ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए। आपके लिए यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, ठीक है? आप अपने मन में खिचड़ी मत पकाइए। आप कुछ तो सोच रहे हो, किसी के बारे में तो कुछ तो सोच रहे हो, और इतना ज्यादा सोच रहे हो कि उस नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर ले रहे हो। ये पागलों की जो स्थिति बना रखी है ना दिमाग में, सोच सोच के यूनिवर्स कह रहे हैं कि बंद कर दो सोचना। ठीक, आपकी सोच है जो आपको बहुत ही ज्यादा
उलझा के रखी है किसी चीज में। कोई चीज इतनी ज्यादा बिगड़ी नहीं है जितना आपकी सोच ने उसको बिगाड़ के रखा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट में आइए। आप बहुत नेगेटिव होते जा रहे हो, बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, ये आप बेटर समझ रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए। आपके लिए ये मैसेज है। यस, अपने जीवन में प्रेम सीखिए करना लोगों से। अब शायद आप डिटैच हो चुके हो, आपको धोखा मिल चुका है, या फिर लोगों ने आपको इतना यूज किया है कि अभी आप ना अब डरते हो, खुलकर प्रेम ही नहीं करते किसी से। आपसे कहा जा रहा है कि प्रेम बांटिए। कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, वर्क कीजिए, अपने हार्ट चक्र मेडिटेशन कीजिए। ओके, आप डर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई इंसान सगा नहीं होता, सब लूट लेते हैं, सब धोखा देते हैं, खंजर भोगते हैं। तो इस सोच ने ना आपको भुला दिया है जिंदगी जीना। आप जिंदगी जीना भूल गए हो, कहीं ना कहीं आप बहुत डर गए हो, आप लोगों से डर गए हो। आपसे कहा जा रहा है कि यस, आप डर गए हो। आपको लगता है कि सब ऐसे ही हैं, पूरी दुनिया ही ऐसे ही है, और आप वही सोच सोच कर डरते हो, पर घबराते हो, है ना। कहीं मेरा इसने मिसयूज ना कर लिया, धोखा ना मिल जाए, बदनाम ना कर दे। नहीं, थोड़ा सा एंजॉय करना सीखो अपने घर परिवार में, अपने मतलब लोगों के साथ घुलना मिलना सीखे थोड़ा सा, है ना। और थोड़ा चतुरों के साथ चतुर बनना सीखिए। टिट फॉर टैट करना सीखिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ऐसे बैठ के रोते मत रहिए, है ना, कि मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। थोड़ा सा जवाब दे ही सीखिए, आपसे कहा जा रहा है। बहुत भोला बनकर मत रहिए। जो बहुत सीधा पेड़ होता है ना, लोग सबसे पहले उसको ही काट लेते हैं। टेढ़े पेड़ को फिर भी साइड कर दिया जाता है कि अरे इतना टेढ़ा है, इसकी कितनी कटाई छटाई करनी पड़ेगी। तो जो बहुत सीधा होता है ना, लंबा लंबा सा, उसको सबसे पहले काट के बलि चढ़ा देते हैं। तो आप बलि का बकरा मत बनिए लोगों का। आपसे कहा जा रहा है कि जो टेढ़े हैं उनको उनकी भाषा में थोड़ा जवाब देना सीखिए। जो आपके साथ जैसे रहते हैं आप थोड़ा उनके साथ वैसे रहिए। कोई आपको एटीट्यूड दे रहा है तो आप भी एटीट्यूड देना सीखिए। कोई आपको कांटा दे रहा है और आप उसको गले का हार दे रहे हो, तो भाई कांटा चुभेगा ही चुभेगा। प्रॉब्लम आपकी है कि आप ऐसे इंसान को हार पहना रहे थे, क्योंकि वो कांटा ही है, उसकी फितरत में ही कांटे हैं, उसकी नस्ल में ही कांटे हैं। वो आपको कांटे ही दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता, उसके पास कांटे ही है देने के लिए। अभी आप फूलों का हार बन के उस पर चढ़ते रहोगे ना, तो बलि आपकी चढ़ेगी। उसकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसकी सोच है, उसकी फितरत है, उसकी लाइफ स्टाइल है कांटों से भरी। अगर आप फूल हो तो आप बचो, आप क्यों कुर्बान हो रहे हो। कांटों के गले लगोगे तो भाई कहीं ना कहीं छेदे जाओगे, मतलब कहीं ना कहीं वो कांटा आपको चुभेगा, है ना। तो आप बेटर समझ रहे हो आपको क्या समझाया जा रहा है। टिट फॉर टैट करना थोड़ा सीखिए। और अगर आप टिट फॉर टैट नहीं कर सकते तो डिस्टेंस ले लीजिए, लेकिन हर बार खुद को चोट पहुंचाकर, हर बार रो करके कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे रोते रह जाओगे और रुलाने वाले और रुलाएंगे। थोड़ा सा पॉजिटिव हो, पावर में आओ अपने। सो फाइनल बाबा का मैसेज क्या है। देखिए, ये कार्ड आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने मन की पकड़ मजबूत कीजिए। आपके लाइफ में आसपास लोग क्या कर रहे हैं, आपको किस चीज के लिए उत्साहित मतलब उत्तेजित कर रहे हैं, कि आप जोश में आओ, जोश जोश में अपना होश खो दो। बाहर क्या रायते फैल रहे हैं, क्या षड्यंत्र चल रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि पीछे भी जो कार्ड आया था उसमें भी आप बहुत उलझे हुए दिख रहे हो। आपसे कहा जा रहा है कि सारी उलझने छोड़कर अपने मन में शांति लाओ। ये विश्वास रखो कि अगर महादेव ने आपका हाथ थामा है तो फिर आपको कोई गिरा नहीं सकता, कोई तूफान आपको मिटा नहीं सकता। तो अपने मन के अंदर शांति रखो, रिलैक्स हो जाओ। अपनी मन की शांति को किसी औरों के लिए भंग मत होने दो। ओके। ओ माय गॉड, महादेव आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर है। ठीक,
ब्लेसिंग ऑफ सेवा, गुड फॉर्च्यून। तो बाबा की कृपा से एक बहुत ही अच्छा भाग्य आपके जीवन में हो आने वाला है, आपका भाग्योदय होने वाला है। ओके। और बाबा आपसे कह रहे हैं कि इस ब्लेसिंग को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। और ये ब्लेसिंग कोई 2-4 दिन के लिए नहीं आ रही है, महादेव की कृपा से लाइफ टाइम के लिए ये ब्लेसिंग है। बाबा कुछ ऐसा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई ऐसी ब्लेसिंग, आशीर्वाद, ओ माय गॉड, कोई आशीर्वाद आपको बाबा दे रहे हैं। एंड देखिए आज ये शॉर्ट में भी ये कार्ड आया था भाई। ये आने वाला शिवरात्रि आप नोटिस करिएगा, आपके लिए कुछ बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। मुझे शिवरात्रि सुनाई पड़ रहा है, 5 फरवरी कुछ सुनाई पड़ रहा है। ओके, कुछ बहुत बेहतरीन है, किसी के यहाँ पर रियूनियन के चांसेस है, किसी की डेफिनेटली डिवाइन मैरिज होने वाली है, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले। फाइनली आपके जीवन से 26 में मुझे ऐसा दिख रहा है अकेलापन तो हटेगा, क्योंकि महादेव माता पार्वती आपकी मैरिज करवा रहे हैं किसी से। एंड ये जो भी हैं, ये ईश्वर ने आपके लिए चुना है, इनको स्वीकार कीजिए अपने जीवन में। यस, आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपका मन बहुत शांत होगा। ओके। यस, आपके अंदर जो एक छिपी हुई ताकत है, आपसे बाबा कह रहे हैं कि बाबा का ध्यान कीजिए, कहीं ना कहीं आपके अंदर की वो ताकत को बाबा इन्हेंस करके बाहर लेकर के आएंगे। ओके। वाओ। भाई अगेन यहाँ पर देखिए ये कार्ड आया है, मुझे एक ये कार्ड जो था, ये सारा ये कार्ड जो गाइडेंस में आपके लिए आया था, इस कार्ड के लिए बाबा आपसे बार बार मैसेज दे रहे हैं कि आपकी जो आदत हो गई है हर एक चीज में नेगेटिव सोचने की, हर एक चीज में नेगेटिव देखने की, इसे बंद कर दीजिए। ओके। आप, क्योंकि आप प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं आप ना प्रॉब्लम को निमंत्रण दे रहे हो, क्योंकि आप इतना नेगेटिव सोच रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ये समस्या आई है तो उसका समाधान हो ही नहीं सकता, और उसके पीछे आप ये सोच सोच करके और समस्या बुला ले रहे हो। तो नेगेटिव थॉट्स कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए बाबा आपसे कह रहे हैं कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव देखना शुरू कीजिए। आप बेटर समझते हो आपको कहाँ देखना है पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव देखोगे, उतना ही जल्दी आपको चीजों का सॉल्यूशन मिलना शुरू होगा। लेकिन आप जो हर चीज में नुक्स निकाल रहे हो, हर चीज में आपको नेगेटिविटी दिख रही है, हर चीज में आप शक कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम और इससे बढ़ रही है, आपके डाउट्स और बढ़ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अभी बहुत पॉजिटिव होकर के चीजों को सोचना है। कोई अगर नेगेटिव कर भी रहा है ना, आपसे कहा जा रहा है आप तो भी अपने मन को पॉजिटिविटी दीजिए, क्योंकि वो आपका कुछ नेगेटिव नहीं कर सकता, ये सोच लाइए। आप ये मत सोचिए कि वो मुझे मार देगा तो मैं मर जाऊंगा। आप ये सोचिए कि मेरे महाकाल से बढ़कर ये नहीं हो गया है, इसकी सामर्थ्य नहीं है कि मुझे एक मेरा रोआ भी तोड़ ले। ये सोचिए, ऐसी पॉजिटिविटी लाइए। जहाँ कोई डर आपके ऊपर हावी हो रहा है, वहां आप अपने डर को दबा दीजिए और एक गुस्से को आगे लाइए। उस डर को दबाने के लिए आपको थोड़ा सा उस डर के ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। कंट्रोल कैसे आता है? उस डर को डांटना पड़ता है, डांट के पीछे भगाना पड़ता है, क्योंकि डर हमारे ऊपर हावी हो जाता है, डर हमें दबा लेता है, इसीलिए हम हर चीज़ों से डरने लगते हैं, हर जगह नेगेटिव दिखने लगता है, सोचने लगते हैं। लेकिन जब डर आपको दबाए तो आपको डर को डांट कर भगाना है। डपट दीजिए डर को और उस पर अपनी पॉजिटिविटी की मोहर लगाइए कि कुछ नहीं हो सकता, सब अच्छा है, सब सही होगा। फिर देखिए सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। ओके। तो ये बाबा का प्यारा सा मैसेज था आपके लिए। पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि आगे बहुत कुछ अच्छा होना लिखा है। बाबा ने एक गुड फॉर्च्यून, आपको एक अच्छा भाग्य दिया है। तो चलिए आज रीडिंग में ये पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। एंड मैंने आपसे बार बार बोला है कि यहाँ पर आप इसको महज रीडिंग मत समझा कीजिए। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर के कनेक्शन है आपका, इसीलिए आप इस रीडिंग पर आ पा रहे हो। अगर आप रीडिंग पर आ करके भी रीडिंग नहीं देख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इस ब्लेसिंग के लिए नहीं बने हो।
लेकिन अगर आप यहाँ तक कंटिन्यू रीडिंग देखे हो तो डेफिनेटली आप पर ईश्वर की मेहर है, ईश्वर की कृपा है, आप सच्चे हो, ये साबित होता है यहाँ से। ओके, तो जो लोग न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको बेटर समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे 100% एंड जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप ईश्वर के कार्य में अप्रिशिएट कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो डेली कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और ये ग्रेटिट्यूड ईश्वर का कीजिए आप, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है इस चैनल में आने के लिए। आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो तो डायरेक्ट आपका यूनिवर्स से ही कनेक्शन है। मैंने पहले बोला मैं यहाँ कुछ नहीं करती। एंड जो लोग डेली मुझे सुपर थैंक्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपके जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा दिन दुनी अनंत रात चौगनी होकर के बढ़ती रहे। आपको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की मिले, क्योंकि आपका हृदय उदार है, विशाल है, तो मालिक भी आपको अपने करोड़ों हाथों से दान लुटाएं, ताकि आप भी अपने दोनों हाथों से भर भर के दान लुटा सको। और ये बहुत बड़ी कृपा होती है ईश्वर की, कि मालिक अगर हमें करोड़ों हाथों से दे रहा है तो हम भी 2 हाथों से लुटा रहे हैं। सबके अंदर ये सामर्थ्य नहीं होती, सबके अंदर ये हृदय नहीं होता। तो अगर ईश्वर ने आपको इतना बड़ा दिल दिया है, तो ईश्वर की कृपा भी आप पर उतनी ही बड़ी हो। आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत 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 प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। राधे राधे।